नमस्कार साथियों, राजस्थान के किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के किसान आंदोलनों में बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, भरतपुर, अलवर, मेव, नीमूचड़ा हत्याकांड, इन सब के बारे में हम देख चुके थे। साथियों, जो किसान आंदोलन अब हम पढ़ने वाले हैं वो जयपुर रियासत के किसान आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे। और जयपुर रियासतों के किसान आंदोलनों में सीकर किसान आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। जयपुर रियासत में सीकर जो है वो जयपुर रियासत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसका मुद्दा ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया, जिसकी खबरों को इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में छापा गया और भारत की सेंट्रल असेंबली में भी सीकर किसान आंदोलन की आवाज गूंजी थी। तो यह सीकर किसान आंदोलन था। और सीकर किसान आंदोलन अगर मुख्यतः देखा जाए तो वहां के राजपूत शासक, जमींदार, ठिकानेदार, सामंत सब राजपूत थे और जिन पर जुर्म इन लोगों के द्वारा किया गया वो वहां के जाट किसान थे। तो सीकर किसान आंदोलन की जो कहानी है वो जाट किसानों और राजपूत ठिकानेदारों के बीच की कहानी है। सीकर किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण था, सीकर किसान आंदोलन शुरू जो हुआ 1922 से हुआ। 1922 में वहां के ठिकानेदार राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा लगान दरों को बढ़ाया गया और लगान दरों में 50% तक की वृद्धि कर दी गई। यह सीकर किसान आंदोलन का शुरुआती कारण था। बाद में कई कारण इसमें जुड़ते गए और कई घटनाएं सीकर किसान आंदोलन में, सीकर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में यह घटनाएं घटित हुई। सीकर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में अगर हम देखें तो नाम आता है रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और ठाकुर देशराज। रामनारायण चौधरी चूंकि विजय सिंह पथिक के साथ रह चुके थे, माणिक्यलाल वर्मा के साथ रह चुके थे, इधर बिजोलिया किसान आंदोलन में भी अच्छी खासी भूमिका इनकी रही, बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, तो काफी एक्सपीरियंस इनके पास था। रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज भरतपुर के थे, जाट थे, लेकिन अपने नाम के आगे ये ठाकुर लगाते थे। ठाकुर देशराज के द्वारा एक समाचार पत्र राजस्थान संदेश के नाम से निकाला गया और उसमें सीकर की समस्याओं को उजागर किया गया। 1925 में पुष्कर में अखिल भारतीय जाट महासभा का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और अखिल भारतीय जाट महासभा के इस सम्मेलन में भरतपुर के जो राजा थे, महाराजा थे कृष्ण सिंह, ये कृष्ण सिंह जी वहां उपस्थित हुए थे। सीकर के सभी किसान नेता और जो पीड़ित किसान थे वो इस सम्मेलन में जाते हैं और महाराजा कृष्ण सिंह जी से मुलाकात करते हैं। लेकिन महाराजा कृष्ण सिंह जी के साथ ये जो मुलाकात थी इसका कोई निर्णय नहीं निकला, कोई समाधान किसानों की समस्या का नहीं हुआ। तो 1931 में राजस्थान के क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया गया। 1931 में ठाकुर देशराज के द्वारा जाट महासभा का गठन किया गया कि जाटों को संगठित करने के लिए, क्योंकि सीकर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो ठाकुर देशराज सिंह जी ने इन सभी जाटों को एकजुट करने के लिए एक संगठन तैयार किया। उसका नाम था जाट महासभा। इस जाट महासभा का सम्मेलन हुआ साहब 1933 में सीकर के पलथाना गांव में। पलथाना जो जगह है सीकर में, वहां जाट महासभा का सम्मेलन हुआ 1933 में और इसमें डिसीजन लिया गया, पलथाना के सम्मेलन में एक डिसीजन लिया गया कि एक जाट महायज्ञ का आयोजन करवाया जाए और इस जाट महायज्ञ में पूरे सीकर झुंझुनू एरिया के जो पीड़ित किसान है, जो जाट है, क्योंकि राजपूतों का दमन बढ़ता जा रहा था और राजपूतों का दमन किन के ऊपर था? जाटों के ऊपर।
तो उन जाटों को एकत्रित करने के लिए, एक तरीके से जाटों को एक बार बुलाने के लिए, भाई सभी जाटों को एक बार बुलाया जाए, एक मीटिंग के रूप में यहां ये डिसीजन लिया गया कि जाट महायज्ञ का आयोजन करवाया जाए। और उस जाट महायज्ञ का आयोजन हुआ जनवरी 1934 में। यह महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की तादाद में जाट किसानों ने हिस्सा लिया। महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चे सभी सामाजिक रूप से यहां एकत्रित हुए और अपने अधिकारों की बात करने के लिए इन्होंने एक नई योजना तैयार की। यह क्रम चलता रहा। 1935 में जयपुर सरकार की मध्यस्थता से यह आंदोलन समाप्त हुआ और मेन रूप से यह आंदोलन जब उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, जब जयपुर में सरकार का गठन किया गया, उसके बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। यानी कि यह आंदोलन जो था सीकर किसान आंदोलन, यह मुख्यतः अगर देखा जाए तो जाटों और राजपूतों के बीच का संघर्ष था, जिसमें जाटों ने एकत्रित होने के लिए जाट महासभा, जाट महायज्ञ का आयोजन करवाया। सीकर किसान आंदोलन ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और सेंट्रल असेंबली के अंदर उठाया गया। डेली हेराल्ड समाचार पत्र जो था, इस डेली हेराल्ड समाचार पत्र में भी सीकर की घटनाओं को छापा गया। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं को एकत्रित करने वाली जो महिला थी उसका नाम था धापी देवी। धापी देवी ने महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया और इस धापी देवी की बदौलत ही इस सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की पुरजोर भूमिका रही। सीकर किसान आंदोलन के साथ ही सीकर क्षेत्र में जो सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला जो शेखावाटी क्षेत्र है, इस शेखावाटी क्षेत्र में भी कई ठिकानों में किसान आंदोलन चल रहे थे और राजपूतों के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही इनके ऊपर की जा रही थी। ऐसी कुछ घटनाएं हम देखते हैं तो शेखावाटी में कई ठिकाने थे, जिनमें से नवलगढ़, बिसाऊ, डूंडलोद, मालासर और मंडावा, इन सभी को मिलाकर कहा जाता है पंचपाणा। 5 पाणे ठिकानों को पाणा कहा जाता था। तो पंचपाणों में नवलगढ़, बिसाऊ, डूंडलोद, मालासर और मंडावा, ये 5 ठिकाने माने जाते थे। यहां राजपूतों ने जो दमनात्मक कार्यवाही की और किसानों ने जो उनका विरोध किया, तो ये शेखावाटी क्षेत्र का जो ये आंदोलन है, ये पंचपाणा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहां की महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखते हैं तो सबसे पहले एक घटना आती है कटराथल सभा। सीकर के कटराथल नामक स्थान पर 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी चौधरी के नेतृत्व में, किशोरी देवी चौधरी जो हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी, किशोरी देवी चौधरी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित हुई। क्यों एकत्रित हुई? तो सीकर में शेखावाटी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सिहोट, एक ठिकाना है सिहोट, और सिहोट का ठाकुर था, नाम था उसका मान सिंह। इस सिहोट के ठाकुर मान सिंह ने सिहोट में दमनात्मक कार्यवाही की थी और कई महिलाओं को उसने मार दिया था। तो महिलाओं के ऊपर जो इसके द्वारा अत्याचार किया गया, तो महिलाओं को एकत्रित करने के लिए, महिलाओं को जागृत करने के लिए, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए किशोरी देवी चौधरी ने यह मुहिम चलाई और कटराथल में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने हिस्सा लिया। चौधरी उत्तमा देवी जो थी, उत्तमा देवी के द्वारा इस सभा को संबोधित किया गया। इस सभा में जो संबोधन दिया गया, जो भाषण दिया गया, वो उत्तमा देवी के द्वारा दिया गया। तो ये कटराथल सभा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और चूंकि महिलाओं, लगभग 10,000 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था और किशोरी देवी चौधरी के नेतृत्व में ये महिलाएं एकत्रित हुई थी। 25 अप्रैल 1934 की यह घटना है। अब कटराथल सभा हुई तो वहां के जो राजपूत दमनकारी शासक थे या जो वहां के ठिकानेदार थे, जो ठाकुर थे, उनके दिमाग में एक बात आया कि जाट एकत्रित कैसे हो सकते, और अगर ये एकत्रित हो गए तो हमें शासन नहीं करने देंगे। हमारे खिलाफ आवाज उठाने के लिए सम्मेलन हुआ।
तो इस कटरातल सभा के विरोध में, कटरातल सभा के विरोध में ठाकुर कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा नाम का एक गांव था, उस हनुमानपुरा गांव को जला दिया। लगभग 30-40 घर जलकर राख हो गए। कल्याण सिंह के द्वारा ये नरसंहार किया गया, गांव के गांव जला दिए गए। इसे हनुमानपुरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो कटरातल सभा के विरोध में ठाकुरों की एक कार्यवाही थी। 16 मई की ये बात है। 25 अप्रैल 1934 को ये हुआ। अप्रैल के बाद अगले महीने मई का महीना आता है और 16 मई को इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका नाम है जयसिंहपुरा कांड। ये जयसिंहपुरा कांड पूरे जयपुर रियासत का ऐसा पहला कांड था जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले राजपूतों के द्वारा जो दमन किया गया, जो नरसंहार किया गया, उस पर पुलिस की और जयपुर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जयसिंहपुरा कांड 21 जून 1934 को हुआ। देखो, अप्रैल में कटरातल सभा, मई में हनुमानपुरा कांड और जून में जयसिंहपुरा हत्याकांड। 21 जून 1934 को यह हुआ। डूंडलोत के ठाकुर के छोटे भाई हरनाथ सिंह के द्वारा यहां पर नरसंहार किया गया। डूंडलोत जो पंचपाणों में से एक है, यह डूंडलोत का ठाकुर था। उस ठाकुर के जो छोटे भाई था हरनाथ सिंह, उसका नाम था, हरनाथ सिंह के द्वारा जयसिंहपुरा में भीषण नरसंहार किया गया और कई लोग इसमें मारे गए। इस घटना को जयसिंहपुरा कांड के नाम से जाना जाता है। जयपुर रियासत का यह पहला मामला था जहां पर दोषियों को सजा हुई। इसके बाद अगले साल 2 घटनाएं और इंपॉर्टेंट हुई। एक घटना है खुंडी गांव की घटना। सीकर क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में एक गांव है खुंडी गांव। मार्च 1935 में यहां एक विवाह का आयोजन हुआ और उस विवाह में जो जाट दूल्हा आया, उस जाट दूल्हे को घोड़ी से राजपूतों ने उतार दिया। जब महिलाओं ने और लोगों ने इसका विरोध किया तो वहां रत्ना देवी नामक एक महिला को मौत के घाट ठाकुरों ने उतार दिया। इस घटना की सर्वत्र निंदा हुई और करमवीर समाचार पत्र, जो उस समय शेखावाटी क्षेत्र की खबरों के लिए जाना जाता था, करमवीर समाचार पत्र में इस खुंडी गांव की घटना का प्रकाशन किया गया। क्योंकि पहले राजपूतों का इतना दबदबा था उस क्षेत्र में कि कोई समाचार पत्र इन घटनाओं को लिखने से डरता था। तो करमवीर वो समाचार पत्र था जिसने खुंडी गांव की घटना को अपने अखबार में स्थान देने का हौसला दिखाया। इसके बाद अप्रैल 1935 में एक फेमस घटना होती है कूदड़ गांव में। कूदड़ गांव में यह था कि वहां के किसानों ने टैक्स जमा करा दिया था। उसके बावजूद भी जो टैक्स अधिकारी था, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर था, उसके द्वारा और एक पुलिस अधिकारी कैप्टन वेब, उसके द्वारा जबरदस्ती वहां टैक्स वसूल किया जा रहा था। जबरदस्ती वहां टैक्स वसूल किया गया और पुलिस के बल पर, पुलिस साथ में थी और वहां के ठिकानेदारों के द्वारा पुलिस को साथ में लेकर यह जबरदस्ती कर वसूल किया गया। जब इसका विरोध किया तो जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन वेब, इस कैप्टन वेब के द्वारा यहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया। यहां जो गोलीबारी हुई उसमें चेतराम और टीकूराम नाम के 2 जाट किसान शहीद हुए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, चेतराम और टीकूराम का संबंध किस घटना से है? कूदड़ घटना से है। इन सभी घटनाओं में यह कूदड़ घटना, हनुमानपुरा कांड और कटरातल सभा, ये इंपॉर्टेंट है। इनका आप याद रखें। तो ये सीकर किसान आंदोलन और ये शेखावाटी किसान आंदोलन। हाउस ऑफ कॉमन्स में कूदड़ गांव की घटना का भी वर्णन हुआ है, इसका भी मुद्दा उठाया था। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में
इसका भी मुद्दा उठाया गया था। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीकर और शेखावाटी के किसान आंदोलन थे। अब हम मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलनों की बात करते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र से मारवाड़ के जो क्षेत्र लगे हुए थे उनमें भी राजनीतिक चेतना जागृत हुई। सीकर के किसान आंदोलन से ये प्रेरित थे। शेखावाटी क्षेत्र में जो घटनाएं हुई इनके मन में भी उनके प्रति रोष था। तो मारवाड़ क्षेत्र में भी कई आंदोलन यहां देखे गए। मारवाड़ में दो कांड देखने को मिलते हैं, दो घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, एक चंदावल कांड और एक डाबडा कांड। चंदावल एक गांव है मारवाड़ क्षेत्र में और 28 मार्च 1942 को यह चंदावल की घटना घटित हुई। हुआ ये कि मई 1938 में मारवाड़ क्षेत्र में एक राजनीतिक संगठन बना, मारवाड़ लोक परिषद। रणछोड़ भट्ट गट्टानी के अध्यक्षता में यह मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया और इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग करना। तो उत्तरदायी शासन कि भाई हमें हमारा शासन दे दो, हम इन राजपूतों के अंडर नहीं रहना चाहते, हम इन अंग्रेजों के अंडर नहीं रहना चाहते। लोकतंत्र की डिमांड थी इनकी। तो उत्तरदायी शासन की मांग इस मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा की गई और चंदावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए ये लोग एकत्रित हुए। 28 मार्च 1942 को वहां के राजपूतों के द्वारा कुछ लोग भेजे गए और यहां जो लोग एकत्रित थे उनके साथ मारपीट की गई। कई लोग इसके अंदर घायल हुए और यह घटना चंदावल कांड के नाम से जानी जाती है। उसके लगभग 5 साल बाद नागौर क्षेत्र के डाबडा गांव में यहां भी नरसंहार हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए। इसे डाबडा कांड के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च 1947 चंदावल कांड और डाबडा कांड दोनों की डेट हमें याद रखनी है। यहां पर भी लीडरशिप कौन सा संगठन कर रहा था? मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की एक सभा का आयोजन, एक सम्मेलन का आयोजन यहां पर हुआ और पन्नाराम चौधरी और उसका बेटा मोतीलाल चौधरी, इन्होंने इन मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को अपने घर में शरण दी, अपने घर में यह मीटिंग आयोजित करवाई। तो जब यहां पर राजपूतों ने अपने आदमी भेजे तो मोतीलाल चौधरी, पन्नालाल चौधरी सहित 12 लोग मारे गए। इनकी पत्नियां, इनके बीवी बच्चे सब मार दिए गए और कई कार्यकर्ता इसमें घायल हो गए। तो चंदावल कांड और डाबडा कांड ये मारवाड़ से रिलेटेड है और मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में यहां सभाओं का आयोजन किया गया था उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर और राजपूतों ने इनके प्रति दमनात्मक रवैया अपनाया। तो ये चंदावल कांड और ये डाबडा कांड। एक लास्ट किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन जो है यह भी सीकर किसान आंदोलन से प्रेरित था। तो बीकानेर में टोटल बीकानेर राज्य जो था उसमें उस समय 2917 गांव थे टोटल। इन 2917 गांवों में से 1397 गांव खालसा भूमि में आते थे। खालसा भूमि का मतलब सीधे राजा के कंट्रोल में आते थे। यहां पर किसी सामंत या किसी ठिकानेदार का कोई इंटरफेयर नहीं था। तो लगभग 3000 गांव थे, उनमें से लगभग 1300 गांव जो है वो सीधे खालसा में आते थे और यहां पर लगभग 37 प्रकार की लाग बाग प्रचलन में थी। इन 37 प्रकार की लाग बागों से परेशान होकर यहां के किसानों ने शेखावाटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से प्रेरित होकर उसी की भांति एक आंदोलन चलाने का प्रयास किया। यहां के जो किसान थे, जनवरी 1934 में जो सीकर में जाट महायज्ञ का आयोजन किया गया था, उस जाट महायज्ञ में शामिल होने के लिए ये गए थे। 1937 में उदासर गांव में
जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में अधिक लाग बागों के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई गई। तो उदासर गांव में जीवन राम चौधरी के द्वारा जो लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई गई वो बीकानेर राज्य का पहला मामला था। उसके बाद एक प्रसिद्ध घटना हुई 1945 में। नेतृत्व करता थे हनुमान सिंह और इनके द्वारा दूधवा खारा में आंदोलन किया गया। दूधवा खारा जो चूरू में है, उस समय बीकानेर रियासत में आता था और बीकानेर रियासत का सबसे फेमस आंदोलन था दूधवा खारा आंदोलन। और इस दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया चौधरी हनुमान सिंह के द्वारा। उसके बाद 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में गंगानगर के राय सिंह नगर में उत्तरदायी शासन को लेकर, उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर एक शांतिपूर्वक जुलूस का आयोजन किया गया। उस जुलूस पर गोलीबारी की गई जिसमें बीरबल सिंह नाम का एक व्यक्ति शहीद हो गया। और बीरबल सिंह जब शहीद हुआ, एक क्रांतिकारी के रूप में इसको माना गया, इसको शहीद का दर्जा दिया गया। तो इस बात से नाराज होकर, इस दमनात्मक रवैये से नाराज होकर हनुमानगढ़ के जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, नाम था हरदत्त सिंह चौधरी, उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस बीरबल, शहीद बीरबल के इस घटनाक्रम की जांच के लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई। इस समीक्षा कमेटी में हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल शामिल थे। इस हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल शामिल थे। बीकानेर में, अच्छा, बीरबल जो है, शहीद बीरबल है, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो है, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है दाईं ओर, उन लिफ्ट नहरों में से एक लिफ्ट नहर का नाम शहीद बीरबल लिफ्ट नहर है। वो शहीद बीरबल लिफ्ट नहर जो है वो इस बीरबल के नाम पर है। तो गंगानगर के राय सिंह नगर में यह कांड हुआ। बीकानेर प्रजा परिषद के एक जुलूस पर गोलीबारी की गई। 1946 में ही एक प्रसिद्ध कांड और हुआ बीकानेर क्षेत्र में, जिसे कांगड़ कांड के नाम से जाना जाता है। उस समय अकाल की स्थिति थी, अच्छी पैदावार नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी वहां के जो ठिकानेदार थे, उन ठिकानेदारों के द्वारा जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जा रहा था, अकाल होने के बावजूद भी। तो वहां के किसानों ने आंदोलन किया और उन आंदोलनकारियों को दमनात्मक तरीके से मार दिया गया और यह कांगड़ कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये फैक्चुअल है, छोटे छोटे फैक्ट यहां पे हमें याद रखने पड़ेंगे। और बीकानेर राज्य का जो आंदोलन है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं आपके चौधरी कुंभाराम आर्य। चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम पर भी IGNP में, एक IGNP की जो शाखा है उसमें एक चौधरी कुंभाराम आर्य शाखा भी मौजूद है। जो पहले नोहर शाहवा नहर हुआ करती थी, लिफ्ट नहर, वो नोहर शाहवा लिफ्ट नहर अब वर्तमान में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, एक बुक पब्लिश की गई और उस किताब का नाम था किसान यूनियन क्यों, किसानों में एकता क्यों होनी चाहिए। इसके ऊपर किताब लिखने वाले व्यक्ति थे चौधरी कुंभाराम आर्य। और चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम पर IGNP की 7 लिफ्ट नहरों में से एक लिफ्ट नहर बनी हुई है, जिसे पहले नाहर शोवा लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। तो किसान यूनियन क्यों, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब लिखी गई है चौधरी कुंभाराम आर्य के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे। एक प्रश्न 110% आएगा। इनके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये किसान आंदोलनों में जितना हो सकता था उतना मैंने देने का प्रयास किया है। यहां इतने सारे फैक्ट में आपके लिए, इतने सारे फैक्ट मैंने तैयार किए हैं कई किताबों से, ताकि आपका कोई प्रश्न जो है वो यहां से गलत नहीं हो, क्योंकि
नए नए प्रकार के प्रश्न इन किसान आंदोलनों में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप इतना किसान आंदोलनों के बारे में इतना विस्तार से पढ़ने के बावजूद भी आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए या कोई प्रश्न छूट जाए, तो वहां मेरा पूरा प्रयास किया गया है। तो ये सारे किसान आंदोलन हमने देखे, जैसे पहले बिजोलिया बेंगू वो वाले किसान आंदोलन, उसके बाद ये शेखावाटी किसान आंदोलन, सीकर, मारवाड़ और बीकानेर किसान आंदोलन। यहां से एक प्रश्न 110% आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों में, जिसमें भील विद्रोह, मेर विद्रोह, भगत आंदोलन और एकी आंदोलन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साहब।